हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल आई कैन इन्वेस्ट। आज हम एक दूसरा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे जो है म्यूचुअल फंड्स एंड ईटीएफ। तो क्या म्यूचुअल फंड्स क्या रहते हैं, ईटीएफ्स क्या रहते हैं और उसमें इन्वेस्ट करने से आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, हम एक थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। तो म्यूचुअल फंड्स क्या रहता है, एक एक पोर्टफोलियो मैनेजर्स रहते हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर्स में जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करोगे म्यूचुअल फंड में, तो अलग अलग जैसे आपके जैसे हजारों इन्वेस्टर्स, लाखों इन्वेस्टर्स उसमें फंड जमा करते हैं। और वो जो फंड जमा होता है वो पोर्टफोलियो मैनेजर्स यानी जो फंड मैनेजर है वो अलग अलग शेयर्स में या सपोज गोल्ड में, सिल्वर में, जो भी म्यूचुअल फंड है, जो उसकी थीम है म्यूचुअल फंड की, वो थीम में वो इन्वेस्ट करता है और वो डिसीजन लेता है। तो अलग अलग शेयर्स में या कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट हो सकता है। ये सब रहता है म्यूचुअल फंड कौन सा है, यानी हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड का एडवांटेजेस क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि म्यूचुअल फंड में कौन कौन से टाइप्स रहते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में अभी जैसे मैंने बोला कि डाइवर्सिफिकेशन मिल सकता है, यानी अलग अलग शेयर्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप खुद इन्वेस्ट करने जाओगे तो सपोज एचडीएफसी का शेयर है जो चल रहा है सपोज 1500 रुपया, तो आपके पास सपोज 10,000 रुपये, तो आप 10 शेयर ही ले पाओगे। या तो अलग अलग कंपनी के 1,000 रुपये का सब एक शेयर रहेगा तो 10 शेयर ले पाओगे। बट म्यूचुअल फंड में अगर कोई लार्ज कैप रिलेटेड म्यूचुअल फंड है या स्मॉल कैप रिलेटेड है या फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड है, फ्लेक्सी कैप बोलते हैं, यानी उसमें स्मॉल कैप भी आते हैं, मीडियम मिड कैप भी आते हैं और लार्ज कैप भी आते हैं, तो ऐसे भी शेयर्स उसमें लिए जाते हैं। बट अभी आपको इसमें एडवांटेज आता है कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, अलग अलग सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो या अलग अलग कैपिटलाइजेशन के ऊपर, यानी लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में इन्वेस्ट हो सकता है। दूसरा है प्रोफेशनली मैनेज होता है, यानी जो फंड मैनेजर है वो मार्केट देख के अगर ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है उसके बेसिस पे, या कोई शेयर आउट परफॉर्म होने वाला है, कोई कंपनी अच्छी काम करने वाली है, उसके बेसिस पे पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं और उसके बेसिस पे ही आपके बिहाफ में शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। या सपोज आपने गोल्ड का फंड ले लिया होगा तो गोल्ड में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, इजीली एक्सेसिबल रहते हैं कि हमें अभी ऑनलाइन भी, या कोई बैंक की वेबसाइट है या आपका अकाउंट है बैंक में, तो आप इजीली म्यूचुअल फंड ऑनलाइन बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। आपको कोई फॉर्म या कुछ फिलअप करने की या भरने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहती है। और कन्वेनियंस है, हम इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। एसआईपी मीन सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी हर महीने या हर दिन हम सपोज 100 रुपया, 500 रुपया, 1,000 रुपया, जो भी आपकी कैपेसिटी है या आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, वैसे हाँ आप डेली, मंथली, यानी महीने में एक बार, वीक में एक बार, यानी हर हफ्ते आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनली मैनेज रहता है तो रिटर्न्स के भी चांसेस अच्छे रहते हैं। तो म्यूचुअल फंड में अलग अलग टाइप्स रहते हैं, लाइक कोई एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स रहते हैं, जैसे कॉन्ट्रा फंड है, यानी जो भी मार्केट जैसे ऊपर जाता है नीचे जाता है वो एक्टिवली मैनेज करते हैं। लार्ज कैप के हैं, कोई म्यूचुअल फंड मैनेजर्स वो एक्टिवली मैनेज करती है, यानी बाइंग सेलिंग उसमें ज़्यादा भी रहती है, या उसमें यानी आप बोल सकते हो कि जो भी पोर्टफोलियो वो क्रंचिंग ज़्यादा रहता है, उसका जो भी रेशो है वो हाई रहता है, उससे हमें ज़्यादा रिटर्न्स भी मिलने के चांसेस रहते हैं। बट कोई पैसिव मैनेज फंड्स रहते हैं, जैसे इंडेक्स फंड है, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, मिड कैप निफ्टी या बैंक निफ्टी, या तो नास्डाक का फंड है। जो भी ये वही जो इंडेक्स रिलेटेड फंड है वो पैसिव फंड्स में आते हैं, कि जैसे इंडेक्स परफॉर्म करेगा, सपोज एक साल में 4% ही रिटर्न्स दिया इंडेक्स ने, तो आपको भी वो 4% ही रिटर्न्स देगी।
या सपोज कोई गोल्ड ईटीएफ है या गोल्ड म्यूचुअल फंड है गोल्ड के, तो जो भी गोल्ड जैसे बढ़ेगा वैसे आपको रिटर्न्स आएंगे। तो वो जस्ट आपके बिहाफ में लेके रखेंगे, और जो भी रिटर्न्स आएंगे वो ईयरली या मंथली वैसे ही सेम रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और कोई रहते हैं बैलेंस अप्रोच रहता है, यानी कुछ आपका फंड लाइक 50-50 या 60-40% या 20-80 ऐसे परसेंट में कोई एक यानी डिबेंचर्स रहते हैं, बॉन्ड्स रहते हैं, उसमें इन्वेस्ट होता है। और कुछ आपका पैसा इक्विटीज में यानी शेयर्स में इन्वेस्ट होता है, यानी जो भी रिस्क एपेटाइट है आपका, यानी आप बहुत कम रिस्क लेना चाहते हो, तो बैलेंस जो भी अप्रोच है बैलेंस म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उसके रिटर्न्स थोड़े कम आते हैं, बट उसकी रिस्क भी कम रहती है, बट आपको स्टेबल रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। तो ईटीएफ्स क्या रहते हैं? ईटीएफ्स एग्जैक्टली सिमिलर टू म्यूचुअल फंड रहते हैं, इतना ही डिफरेंस है कि वो हम ट्रेड कर सकते हैं। यानी मुझे अभी आज गोल्ड ईटीएफ लेना है या निफ्टी 50 का ईटीएफ लेना है, तो हाँ, जैसे हम शेयर बाय एंड सेल करते हैं कोई ब्रोकर्स के एप्लीकेशन पे या कोई वेबसाइट पे, वैसे ही हम ईटीएफ आज के आज बाय एंड सेल कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली सिमिलर टू शेयर्स जैसे रहते हैं। ऐसे बहुत सारे ईटीएफ्स आते हैं, जैसे नास्डॉक 100 ईटीएफ है, देन आपका निफ्टी निफ्टी 50 का ईटीएफ है, बैंक निफ्टी के ईटीएफ से, गोल्ड सिल्वर के ईटीएफ से। तो ये ईटीएफ्स आते हैं और ये हम एक्सचेंज पे ट्रेड कर सकते हैं शेयर्स जैसे। इसमें हमें कॉस्ट इफेक्टिवनेस आता है कि लो कॉस्ट रहती है, जो भी ब्रोकरेज लगता है उतना, और जो भी चार्जेस है सेबी के जो भी चार्जेस है, ट्रांजैक्शन चार्जेस है, ये वो लगेंगे, तो थोड़ा कॉस्ट इसका लो रहता है टोटल अगर आपने देखा तो। एंड लिक्विडिटी ज़्यादा रहती है क्योंकि आप बाय सेल तुरंत कर सकते हो, तो लिक्विडिटी का एक इश्यू नहीं रहता है ईटीएफ्स में। बाकी सब एडवांटेजेस जो भी ईटीएफ्स म्यूचुअल फंड के हैं सेम ईटीएफ्स में है। तो ये था थोड़ा डिफरेंस बिटवीन द म्यूचुअल फंड एंड ईटीएफ्स, जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया कि म्यूचुअल फंड जो भी है प्राइस वो डेली कैलकुलेट होता है, बट ईटीएफ का प्राइस आपको एक्सचेंज पे दिख जाता है कि कितना चालू है कितना नहीं। हो जो ट्रेडिंग जैसे होता है, जैसे शेयर का प्राइस फ्लक्चुएट होता है, वैसे ईटीएफ्स के प्राइस भी फ्लक्चुएट होते हैं डेली। बट म्यूचुअल फंड में एक डेली एक ही एनएवी आता है। एनएवी यानी जो प्राइस डिसाइड होता है डे के एंड में, वही आपको प्राइस पे म्यूचुअल फंड मिलते हैं। ईटीएफ्स में कोई भी मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, बट म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट रहती है। कोई म्यूचुअल फंड में 100 रुपया है, कोई में 5,000 है, किसी में 10,000 है। तो म्यूचुअल फंड में एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया रहता है। थैंक्स फ्रेंड फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कुछ सीख रहे होगे वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही नया वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा नए लर्निंग के साथ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।